चलें रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। चलें ग्रेट हो गया। अच्छा अब ना ये अब ये हम लोग ना कभी कभार मैनुअली हम लोग जब हंटिंग करते हैं ना, तो हमारे लिए वेबसाइट पे जाना होता है, हम लोगों को वेबसाइट से देखना होता है। वो सबसे बेस्ट मेथड है मैनुअल हंटिंग, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बट कुछ मेथड्स और भी हैं जो हम लोग सीख लेते हैं मार्केट में, जो यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग, हम वो भी सीख लेते हैं मेथड्स वगैरह। तो हमें अगर उनसे भी हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है। बट वो सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ता है, वो शॉर्टकट है, हम उसके ऊपर 100% डिपेंड नहीं हो सकते। जस्ट एक शॉर्टकट है, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको वो मेथड भी सिखा देता हूँ मैं। एक तो तरीका है ना, ये देखो कितने प्रोडक्ट्स हैं। एक्सेल की शीट मैंने ये ओपन किया फाइल, 1700 प्रोडक्ट्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 1700। तो एक एक करके मैनुअली खुद से प्राइस के साथ कंपैरिजन करना है, अमेज़ोन पे जाना थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो मार्केट में ना कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। मैं तो पर्सनली हमेशा मैनुअल हंटिंग करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर पे रिलाई नहीं करता। बट मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं, एक स्कैन अनलिमिटेड और एक एनालाइजर टूल। ये दो मेथड्स लोग मार्केट में यूज़ कर रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा। अब ये करते क्या हैं ये सॉफ्टवेयर्स, मैं भी पहले यूज़ करता था, फिर मैंने भी आजकल छोड़ा हुआ है। ये एक स्कैन अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है और एक ये एनालाइजर सॉफ्टवेयर है। ये शीट को स्कैन करके आपको बता देते हैं हर प्रोडक्ट के स्टैट्स, कि इस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास है अमेज़ोन पे, उसके क्या स्टैट्स हैं, उसका बीएसआर क्या है, उसके अंदर आरओआई क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट और अमेज़ोन की सेल प्राइस को आपस में कंपैरिजन करता है, जो करंट सेल प्राइस होती है उसके दरमियान, और बताता है जी इसके अंदर अमेज़ोन बैठा है कि नहीं बैठा है, इसमें प्रोडक्ट में वेरिएशन है कि नहीं है। लाइक इस तरह की छोटी छोटी चीज़ सारी सॉफ्टवेयर करके बता देते हैं मुझे। तो मैं फिर फ़िल्टर्स लगा के उसको फ़िल्टर आउट कर लूँगा, अपने लिए जो क्रीम है वो बाहर निकाल के बस क्रीम को चेक करूँगा बस, बाकी सबको नहीं देखूँगा मैं। 1700 में से बस 100-200 जो करीम प्रोडक्ट्स हैं उनको सॉफ्टवेयर निकाल के मेरे सामने रख देगा। अब उसमें भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें भी कुछ मसले मसाइल हैं, तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। अब ये एक सॉफ्टवेयर है स्कैन अनलिमिटेड, ठीक है। इसकी लेकिन ये महंगा सॉफ्टवेयर है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को ये बाय करने का। ये तकरीबन महीने का 10,000 आपको चार्ज तकरीबन पड़ जाता है सॉफ्टवेयर का, महीने का इसकी कॉस्ट है। और जो दूसरा एनालाइज़र है ये सस्ता है, ये मैं रेकमेंड करूँगा कि करना हो तो। ये तकरीबन आपको पर मंथ $30 का पड़ता है। $30 इंटू आजकल रेट क्या चला डॉलर का, तकरीबन आपको 5,000-6,000 तक का पड़ता है ये वाला सॉफ्टवेयर, अगर ये लेना हो तो। ठीक है, अगर आप लोगों का दिल करे, अगर नहीं तो आप लोग मुझे फ़ाइल भेज दें, मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं उनके पास हैं ये चीज़ें पेड हैं, तो मैं उनसे आपको स्कैन करके प्रोवाइड कर दूँगा शीट्स वापस। तो खुद से बाय करना है तो वो भी बता दिए, मेरे से शीट को स्कैन करना है। अच्छा ये अब करता है कैसे स्कैन, तो अभी तो वो बाय नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। स्कैन लिमिटेड के अंदर आप आते हो और यहाँ पे आके ड्रॉप फाइल करते हो, ठीक है। अब जौन सी फ़ाइल को आप स्कैन करवाना चाहते हो वो वही फ़ाइल है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको दी हुई है, ये वाली। अब इस फ़ाइल के अंदर देखिए यहाँ यूपीसी कोड लिखा हुआ है ये, और यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे क्या प्राइस लगी हुई है, और उनका अपना इंटरनल आइटम नंबर वो सब लिखा हुआ है। अब मेरे जो सॉफ्टवेयर है ना उसको ये दो कॉलम्स चाहिए बस, यूपीसी कोड और प्राइस। वो तेज़ी से क्विकली स्कैन करेगा और जितने भी यूपीसी के अगेंस्ट जो जो सा अमेज़ोन पे एसएन एग्जिस्ट करता है सारे मुझे बता देगा। ठीक है चलो, अब यहाँ भी वो फाइल का मैं सोर्स डाल के ये मैंने कर दिया। अच्छा अभी तो ये एग्जॉस्ट हो गया, अभी नहीं करेगा, बट जैसे मैं फ़ाइल डालूँगा यहाँ पे हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर वो पूरी शीट को स्कैन कर देता है। ठीक है, ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इधर शीट्स वगैरह मैंने स्कैन की हुई हैं। अब जैसे 2 मिनट में वो पूरा स्कैन करता है ना, जैसे स्कैन करके आपको जो शीट प्रोवाइड करता है, मैं डायरेक्ट वो शीट आपको दिखा देता हूँ। ये वाली शीट आपके सामने, ये स्कैन अनलिमिटेड की स्कैन शीट है। अब इसमें इतने ज़्यादा कॉलम्स हैं, पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इसको थोड़ा सा ना अपने लिए आसान करते हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली बनाते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। चलें, सबसे पहले कॉलम के अंदर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है यूपीसी कोड, ठीक है। इसको वो लिखता है प्रोडक्ट आईडी के नाम से। ये वही यूपीसी कोड है जो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे अभी हम लोगों ने देखा था, यूपीसी शीट में देखा था। और ये वो वाली कॉस्ट है जो डिस्ट्रीब्यूटर ने हर यूपीसी के अगेंस्ट दी हुई थी वहाँ पे शीट में। ये स्कैन लिमिटेड ने दो इन्फॉर्मेशन ये वहाँ शीट से उठाई, बाकी सारी खुद से निकाली। अब एक कॉलम मुझे दे दिया एसएन का
कि हर यूपीसी कोड के अगेंस्ट ये एसिन अमेज़ोन पे एग्जिस्ट करता है, इसके अगेंस्ट ये एसिन एग्जिस्ट करता है। सारी मेरे लिए इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर आउट कर दी उसने। अब ये फ़िल्टर्स मैं कैसे लगा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपके साथ है तो आप लोग देख लीजिएगा, अभी समझने पे फोकस करना है। ये वाला एक कॉलम है, इसमें तस्वीर का लिंक डाला। अब मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन कोई रेलिवेंट नहीं है, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तस्वीर का मैंने क्या करना है, लिंक का, इसको हाइड कर देता हूँ। मैं अमेज़ोन पे जाके वहाँ पे भी तस्वीरें लगेंगी, वहाँ से देख लूँगा तस्वीर। मुझे एक कॉलम दिया इसने सेल्स रैंक का, अमेज़ोन पे इस प्रोडक्ट का जिसका ये एसिन है उसका बीएसआर ये है। तो ये मुझे बड़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन लग रही है। मैं सिर्फ अच्छे अच्छे बीएसआर वाले प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर लगा सकता हूँ। चलो एक ये हो गया। सेकंड, यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट का नाम, चलो इसको रहने देता हूँ। यहाँ ब्रांड आ रहा है, नाम और ब्रांड दो दो दफ़ा एंट्री आ रही, इसको ज़रा हाइड कर देता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि डब्बे की डायमेंशन क्या है अमेज़ोन पे, तो पैकेज की क्या। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एफ कैलकुलेटर से देख लूँगा। इसको भी यहाँ पे मैं इसको भी फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ। अब ये वाला कॉलम आप लोगों ने देखना है, यहाँ पे मुझे वो दे रहा है वेरिएशन है कि नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इसको ज़रा मैं हाइड करूँ तो ज़्यादा, ये देखें जिस जिस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन है ना, उसके आगे आगे एसन लिखा हुआ है। जिस जिसके अंदर वेरिएशन है उसके आगे एसन लिखा हुआ है। इसका कलर हम येलो करते हैं, ये देखें। इसको हम लोग थोड़ा सा बॉक्स में बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये देखें, अब जिस जिसके आगे एसन लिखा हुआ है उसके अंदर अमेज़ोन पे वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। अब आप चाहो तो वो वाले ना देखो जिसमें वेरिएशन है, क्योंकि हम लोगों का यही है ना क्राइटेरिया कि वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। कौन आ रहा जा रहा है, चलें ठीक है। अच्छा, हमारा क्राइटेरिया यही है बिल्कुल कि वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स में हम लोग काम नहीं करते। अगर दिल करे तो आप देख यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं प्राइस के ऊपर। अमेज़ोन पे अभी क्या प्राइस लगे, देखो हम लोग अभी वाली प्राइस पे डिसीजन नहीं करते। हम लोग देखते हैं ग्राफ को और सेलर्स को, और फिर देखते हैं कि आगे क्या रहेगी, पिछली क्या चलती आई है, वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं ना। तो इसको भी हाइड कर दो। यहाँ लिखा फिर नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने बैठे हुए हैं अभी करंटली। चलो ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी है, इसको भी रहने देता हूँ। ये सेल्स रैंक वाली भी रहने देता हूँ। कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी की चलो खैर है, वो भी इतना मसला नहीं है, इसको भी हाइड कर दो। एफ फ़ी, रेफरल फ़ी, क्लोजिंग, ये कलर शलर, पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई जो मेरे किसी काम की इतनी नहीं लग रही। ये प्रॉफिट तक, ये सबको हाइड कर रहा हूँ मैं। बस एक कॉलम में रहने दे रहा हूँ जो कि है ROI का। कल हम लोगों ने सीखा था कि ROI होता क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और हम लोगों ने कहा था कि 10 से 15% के दरमियान अगर ROI आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर तो हम उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको इग्नोर कर देंगे। यही हमारे डिसीजन हुआ था कल मैथ की क्लास में हमारी। अब मैंने यहाँ से देखना ये है, अब देखो मेरे सामने सेल्स रैंक है, ठीक है, मेरे सामने वेरिएशन है, ठीक है, मेरे सामने नंबर ऑफ़ सेलर्स है, मेरे सामने ROI, मेरे पास 4 चीज़ें मेरे पास हैं। अब मैं सिर्फ वो प्रोडक्ट देखूँगा जो कि मुझे समझ आ रहे हैं, मेरे क्राइटेरिया पे आ रहे होंगे। मुझे मेरा काम 50% आसान कर दे, मुझे 1700 प्रोडक्ट ना देखने पड़े, मुझे 200-100 प्रोडक्ट देखने पड़े बस जो काम किए, बाकी सारे मैं फ़िल्टर आउट कर दूँगा। कैसे करूँगा, आज फ़िल्टर एक्सेल के अंदर फ़िल्टर्स हम लोग लगा सकते हैं। तो ये मैं लगाने लगा हूँ फ़िल्टर्स, ठीक है। अब मैं ज़रा कलर्स हटा देते हैं इसमें से। अब आप देखिए मैंने सिर्फ वो कॉलम छोड़ दिए हैं पीछे जो हमारे काम के हैं, बाकी सब को मैंने हटा दिया यहाँ से, सबको हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। ये देखिए बाकी सारे जो इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, फजूल मेरे किसी काम की नहीं थी, यानी मैं क्यों देखूँ उसको मैंने हाइड कर दिया सबको। अब आते हैं फ़िल्टर्स की तरफ। सबसे पहला फ़िल्टर मैं लगाऊंगा, देखो ROI का लगाता हूँ। सबसे पहले मेरा मेन कंसर्न है प्रॉफिट है कि नहीं, मुझे उससे मतलब है। तो मैं यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को अरेंज करता हूँ। अब आप देखिए ये माइनस वाले जितने भी हैं ना, इन सब में स्कैन अनलिमिटेड कह रहा है कि अभी प्रॉफिट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर और उसके कंपैरिजन में अभी प्रॉफिट नहीं है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो मुझे तो वो देखने नहीं है, मुझे तो वो देखने जिससे 10% से अबव हो। तो मैं बिल्कुल नीचे आता हूँ, ये सारे माइनस 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 इन सब को इग्नोर करके ये यहाँ से शुरू हो रहा है जी 10% से। यहाँ से नीचे सारे वो हैं जिनमें 10% से ज़्यादा प्रॉफिट है। अच्छा चलो, इन सब को मैंने ग्रीन कर लिया, ओके। अब यहाँ पे आ जाए सेल्स रैंक। अब देखिए यहाँ देखिए 71,000, 1,30,000, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें कम से ऊपर जाने वाले BSR की तरफ हम लोगों का इंटरेस्ट होता है। वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया तो बीच में कुछ -1 आ गया। अब स्कैन अनलिमिटेड एक सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन तो है नहीं।
अब उसको जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अमेज़ोन पे सेल्स रैंक बहुत ज़्यादा हाई मिलता है, लाइक लाखों करोड़ों में BSR होगा जिस प्रोडक्ट का, या फिर उसको BSR मिलेगा ही नहीं। कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स जिनका BSR नहीं होता, हम उनको भी नहीं करते। तो जो ग्लिच जिनको कर देता है ना स्कैन लिमिटेड, उनको -1 का BSR मिल जाता है। इनको मैं हाई अनसेलेक्ट करने लगा हूँ, जितने भी -1 है। लो जी, निकाल दिया मैंने। अब मैंने ROI फ़िल्टर कलर लगाया था, तो मैं इसको कलर वाइज अरेंज कर देता हूँ। ये लो जी। अब आप देखो हमने क्या कर दिया, हम लोगों ने थोड़ा सा ना स्क्रीनिंग की है। अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं BSR बाई डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सारे अरेंज हैं, नंबर 1। और नंबर 2 सिर्फ वो प्रोडक्ट्स रह गए हैं जिनके अंदर प्रॉफिट है, उन्हीं को हमने ग्रीन कलर दिया था। इसको भी ज़रा मैं वाइट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो हम लोग। ये लो जी। अब मैं नीचे आता हूँ। हम लोग की जेन में नॉर्मली हमारी रेंज क्या रहती है कि यार 80,000 1 लाख तक के BSR वाले प्रोडक्ट्स को ही देखना है, उससे ऊपर हम लोग नहीं जाते। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ, देखता हूँ यार 80,000 तक के प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, कितने हैं यहाँ तक। मैं अगर सही मशवरा दूँ ना 70,000 तक ही हम लोग देखेंगे, इससे ज़्यादा स्लो सेल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो मशवरा नहीं दूंगा उससे नीचे जाने का। बाकी लोग 80,000 तक भी देखते हैं। इससे बस अब हम लोगों ने ऊपर वाले प्रोडक्ट देखने। कितने रह गए? ये हैं 464 प्रोडक्ट्स हैं अभी। ठीक है, 1700 से 464 प्रोडक्ट्स रह गए। जहाँ हम लोगों ने 1700 देखने थे, अब स्कैन लिमिटेड की वजह से हम लोग सिर्फ 464 प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अब एक और चीज़, इन सब के अंदर कुछ वो प्रोडक्ट्स भी हैं जिसके अंदर वेरिएशन है। अब आप चाहते, हम लोग नहीं चाहते वेरिएशन में काम करना, हमारी यही डिस्कशन हुई थी, बड़ा उसमें मसले मसाइल होते हैं वेरिएशन में। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करके सारी वेरिएशन वाले बॉक्सेस को अनचेक कर देते हैं। जिसमें भी वेरिएशन होती है ना, स्कैन लिमिटेड उसके आगे वाली वेरिएशन पेरेंट में भी एक ऐसे लिख देता है। तो जो ब्लैंक बॉक्सेस है ना, खाली बॉक्सेस, मुझे वो देखने बस। ये लो, अब आते हैं नीचे वापस। अब मैंने वेरिएशंस को भी हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और कहाँ तक हम लोगों ने लगाया था, चलो 80,000 की लाइन लगा दी। ये लो, अब बस मेरे सामने वो प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनका असेंडिंग ऑर्डर मैंने BSR अरेंज कर लिया है, कम से हाईएस्ट से लोएस्ट, और प्रॉफिट भी है उनमें, क्योंकि स्कैन लिमिटेड कह रहा है। अब प्रॉफिट है कि नहीं है वो अलहदा बात है, वो चेक करेंगे हम लोग, वो खुद से भी हम लोग एक दफ़ा डबल चेक करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, इंसान तो है नहीं, गलती हो सकती है सॉफ्टवेयर से। अच्छा, अब कितने प्रोडक्ट्स रह गए? 267, ये नीचे काउंट लिखा हुआ भाई। 1700 में से सिर्फ 250 प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने देखने हैं। स्कैन लिमिटेड ने हमें इनका मशवरा दिया इनको देखने का। अब मैं देखता हूँ कि जो स्कैन लिमिटेड ने मुझे बताया है वो वाकई है भी कि बस एम टाइम झूठ बोल रहा है। चलो अब आते हैं अमेज़ोन पे। बस मैंने 257 प्रोडक्ट्स देखने हैं बस। इस पर आता हूँ स्टारलाइट पे। अब ये VG के पास पड़ा हुआ है और VG वाले दे रहे हैं 9.57 का, और अमेज़ोन पे इसका BSR अभी है 2000। 21 सेलर बैठे हुए और 19% रिटर्न है। अब ये ऑब्वियसली शीट ज़रा हफ्ता पहले स्कैन हो गया, तो जब आप लोग स्कैन करोगे उस टाइम के रिज़ल्ट दे रहा होगा। कोई बात नहीं, हम लोग अभी के रिज़ल्ट से कंपेरिजन इसका कर लेते हैं। अच्छा जी, अमेज़ोन पे ये 20 का बिक रहा है, इसको देखते हैं प्रॉफिट है कि नहीं इसमें। 9.57 और 20। अभी आप लोगों ने धीरे धीरे देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो स्कैन लिमिटेड ने हमें नहीं बताई, और वहाँ पे हमें देख के थोड़ी एक्साइटमेंट हुई कि यार ये तो ज़बरदस्त हो गया काम। लेकिन जब यहाँ हम वेबसाइट अमेज़ोन के पेज पे तो हमारा दिल टूट गया। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने हमेशा चेक कर ली यहाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं स्कैन लिमिटेड ने हमें नहीं बताई और वो हम लोगों ने खुद से चेक करनी है यहाँ पे आके। अच्छा, धीरे धीरे देखते हैं क्या नहीं बताया हमें उसने। ये जी 9.57 का मिल रहा है, 9.57 का। अब शिपमेंट टू अमेज़न फ़ीस इस पर पड़ेगी हमें 0.72 कर लो। ये लो, ये तो कह रहा प्रॉफिट नहीं है इसमें, स्कैन लिमिटेड कहता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर है ना, अब थोड़ा सा उसने आगे पीछे थोड़ा बताता है। और एक और चीज़ भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो भी हम लोग शीट देख रहे हैं ये ज़रा हफ्ता 2 हफ्ता पुरानी है, तो तब शायद प्रॉफिट होगा, अभी नहीं है। तब देखते हैं, तब 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले ये कितने का बिक रहा था प्रोडक्ट, बस देखते हैं सही। ये देखें, ये तब कोई 23 पे बिक रहा था, आजकल 19 पे आया हुआ। तो जब हमने स्कैन की थी शीट तब ये 23 पे बिक रहा था। और ये वाली जो शिपमेंट अमेज़न फ़ीस होती है ना, ये नहीं डालता,
ये नहीं डालता होता स्कैन अनलिमिटेड, उसको क्या पता है इस पर कितनी शिपिंग पड़ती है। तो ये हम लोगों ने खुद से आगे डाल के चेक करना है कि वो जो प्रॉफिट बता रहा है कि इसमें है प्रोडक्ट में, और हम जब ये सारे खर्चे ऐड करें और करंट प्राइस को भी देख रहे हैं कि यार किस पे बाय बुक ज़्यादा मिल रहा है, वो डालने के बाद प्रॉफिट है कि नहीं है, ये अब हम लोगों ने काम करना है। ये हम लोगों ने पहले 1700 प्रोडक्ट्स पे करना था, अब हम सिर्फ 200-250 पे कर रहे हैं। काम थोड़ा उसने कम कर दिया हमारे लिए, लेकिन स्टिल काम हमारे लिए अभी है करने वाला, बट उसने लाइक 70% मैं कहूँ तो काम हमारा कम कर दिया, 30% हमारा काम बाकी रह छोड़ दिया उसने हमारे लिए। अच्छा, ये मैंने डाला तो ख़त्म हो गया, तो ये तो अभी मैं नहीं करूँगा, लेकिन बाकी चीज़ें इसकी देख लेते हैं। इसका BSR चेक करें, कितना ज़बरदस्त BSR है, 2000 लाइक। अगर इसमें प्रॉफिट होता तो मैं कहता हूँ ये तो तबाही प्रोडक्ट था। अगर अभी भी देखो ना, अगर अभी भी इसको मैं थोड़ा सा अगर वक्त का थोड़ा सा इंतज़ार करूं और ये अगर 25 पे कहीं इन फ्यूचर अगर इसकी प्राइस ले गए ना सेलर्स, तो ये तो एक दिन में इस पर 100 ऑर्डर पड़ते हैं इस प्रोडक्ट पे, इतना फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। क्या कह रहे हो? अच्छा, क्लास की बात, ठीक है। और उसके बाद आप देखो, इतना फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट मैनुअली मैं 1700 में से ढूंढ ढूंढ के थक जाता, मुझे मिलता ही ना। तो कहीं फ़ायदे हैं, कहीं नुकसान भी हैं, तो ये चीज़ें हम लोगों ने ढूंढनी है, देखनी है। एक तो मुझे ये नहीं बताया था उसने, दूसरा उसने मुझे ये भी नहीं बताया था इसमें अमेज़ोन है कि नहीं है, वो भी मुझे यहाँ के ग्राफ में चेक करना पड़ना है। और तीसरा ये भी नहीं बताया था इसमें रोटेशन है कि नहीं है, वो भी मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि यार इसके अंदर रोटेशन है कि नहीं है, अभी देखूँगा मैं। तो ये सारी चीज़ें आके मैंने फिर भी डबल चेक करनी है। सॉफ्टवेयर ने बेशक मुझे क्रीम निकाल के दे दी है, बट स्टिल क्रीम में भी देखना है कि भाई क्या चीज़ है कि नहीं। चौथी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तो मैं मैनुअल हंटिंग वेबसाइट पे कर रहा हूँ तो मुझे साथ साथ पता चलता रहेगा कि यार कौन सा प्रोडक्ट इन स्टॉक है, कौन सा नहीं है। बट हम तो सॉफ्ट शीट के थ्रू कर रहे हैं, और शीट में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ प्रोडक्ट इन स्टॉक है क्या आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये जब मुझे एक प्रोडक्ट अच्छा मिल जाएगा ना, पोटेंशियल आइडियल, जिसमें हर चीज़ ओके होगी, मुझे फिर डिस्ट्रीब्यूटर को ओवर द ईमेल या उसकी वेबसाइट पे UPC कोड डाल के चेक करना पड़ेगा कि भाई वहाँ इन स्टॉक है भी कि नहीं है ये प्रोडक्ट। तो ये 4 चीज़ें, अगर मैं इसके प्रोज लिखूँ यहाँ पे और कॉन्स लिखूँ यहाँ पे, प्रोज उसने मुझे बताया, सेल्स रैंक बता दिया उसने मुझे प्रोडक्ट्स का, ROI बता दिया बिना शिपमेंट में अमेज़न फ़ीस के, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेलर्स बता दिए उसने मुझे, वेरिएशन वाले सारे प्रोडक्ट्स साइड पे कर दिए उसने, वेरिएशन बता दिए मुझे उसने, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए फ़ायदा हैं, ठीक है। और मैंने अगर अपनी मैं बात करूँ ना पर्सनली, तो मैंने 50% जो आज तक पोटेंशियल प्रोडक्ट्स ढूंढे हैं वो मैनुअल हंटिंग से ढूंढे हैं, और जो मैंने 50% मैंने ढूंढे वो मैंने इस तरह शीट के थ्रू ढूंढे। तो लोग दोनों मेथड से पोटेंशियल प्रोडक्ट ढूंढते हैं। आप चाहो तो एक एक करके वेबसाइट पे मैनुअली ढूंढ लो, या सेकंड मेथड ये वाला यूटिलाइज़ कर लो, शीट मंगा के इस पर फिल्टर्स लगा के स्कैन करके उसमें से क्रीम निकालने की कोशिश करो। अब कौन क्या है, इसने हमें अमेज़ोन का नहीं बताया कि अमेज़ोन है कि नहीं, इसने हमें बाय बुक्स का नहीं बताया, इसने हमें ये नहीं बताया कि जो मतलब कि बाय बुक्स प्राइस है उस पर प्रॉफिट है कि नहीं है, बाय बुक्स प्राइस पे प्रॉफिट है कि नहीं है, उस पर प्रॉफिट नहीं था, मैंने चेक किया। हमें इसमें शिप टू अमेज़न फ़ीस नहीं डालता ये, इसको क्या पता कैसे बनाते हैं हम, ये तो हमारे अंदाज़े हैं ना इंटरनल, ये नहीं बताता, ठीक है। ये चीज़ें नहीं बताता ये हमें, ये हमें सब खुद देखना पड़ता है। अच्छा, और हमें क्या नहीं बताता ये, हमें ये हाँ एक और चीज़, हमें ना यहाँ पे आके ये जो वेट और डायमेंशन है इसको भी खुद से ही चेक करना है। तो ये चीज़ें स्कैन अनलिमिटेड नहीं बताता, ये हमें खुद से चेक करनी है। अली इसको रख दे, मैं अभी आता हूँ सारा ना खा जी। अच्छा ठीक है, मैं क्लास के बाद खाता हूँ, आप लोग खाएँ, थैंक यू। अच्छा सॉरी, तो ये डायमेंशन और वेट मैंने आके खुद चेक करने हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसने मुझे फ़िल्टर आउट कर दी, कुछ चीज़ें मैंने खुद से आगे फ़िल्टर चेक करनी है। और सबसे मज़े की बात अब आप लोगों ने फोकस करनी है, वो ये कि इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि ये अमेज़ोन पे पैक में बिकता है कि नहीं बिकता। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने तो यहाँ पे पैक को 1 में लगाई हुई प्राइस, एक पैक की प्राइस, एक यूनिट की प्राइस, और हो सकता है अमेज़ोन पे 4 यूनिट्स बिकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये 100% ROI आ रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर, 100% रिटर्न। ऐसा क्या प्रोडक्ट है भाई, इसको देखते हैं ऐसा क्या है इसमें भाई, 100%। चलो देखते हैं।
कुछ रिजल्ट्स ये थोड़े से ना इनएक्यूरेट देता है और कुछ होते हैं जो एक्यूरेट देता है। अच्छा जी, देखते हैं। अभी देखो इसमें अमेजोन फिर रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर। 100% रिटर्न का मैं क्या करूँ, मेरी तो बारी नहीं आएगी। 3.25 और 0.5। अच्छा जी, कितना ब्रो? ये भाई देखो ये करीब करीब आ रहा है 10% मार्जिन के प्रोडक्ट। अभी तक तकरीबन 11 12 ये देखो 11.5 11 11 ये बिक रहा है इतने पे। अब देखो स्कैन लिमिटेड में मुझे प्रोडक्ट रेफर किया। अब चाहूँ तो मैं इसके साथ जा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं, लेकिन अमेज़ोन वगैरह है तो मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा। बट आप देखो स्कैन लिमिटेड में करीब करीब लिया है। अब इस इतने करीब करीब हम आ गए, कुछ ना कुछ हम लोगों को निकाल देगा, कोई ऐसा निकल आएगा इसमें जो हर तरफ से ओके होगा। ऐसा नहीं है कि सारे ये थोड़ा थोड़ा से रह जाएंगे। सर ये जो आपके पास शीट है, आप कह रहे हैं भी ये मतलब एक वीक पुराने हैं, तो अभी आप फ्रेश नहीं कर रहे ये हम? क्या चीज़? ये जो यूपीसी मैंने एक शीट है आपके एक पास? एक वीक पहले स्कैन करवा के रखी हुई थी शीट। मैंने कहा इसी को ड्यूरिंग क्लास एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर देंगे आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ओके। जिस टाइम आप स्कैन करोगे ना इसे, ठीक है। अच्छा सर, उस वक्त आपने जो रिजल्ट देखे मतलब ऑन द स्पॉट, उस वक्त बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा था, जब क्योंकि मैंने अभी आप स्कैन कह की रहे थी हैं ना, ना जब कि मैंने ये वाली स्कैन की थी तब ये शायद कोई अप्रैल 11 या अप्रैल 15 कुछ शायद होगा। 2 3 हफ्ते महीने पहले की बात है, हफ्ते पहले की बात है। तो तब शायद ये 19 या 20 पे बिक रहा होगा, 20 पे बिक रहा था तब। तो उसने देखो 39% मार्जिन दे दिया। तब ये बहुत अच्छा था तो दिया, तभी तो इसने दिया। ठीक है, तो ये जिस टाइम पे आप स्कैन करेंगे उस टाइम के रिजल्ट्स आपको बता देगा, क्योंकि हम लोग हंटिंग जब कर रहे होंगे रियल टाइम, तो हमें उस टाइम के रिजल्ट्स फ़ौरन से पता चल जाएंगे। तो आप इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है। नुकसान भी मैंने बता दी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से डबल चेक करनी पड़ती हैं। नुकसान तो नहीं कहूँगा, लिमिटेशन कहूँगा मैं उसको सॉफ्टवेयर की। इस पर कोई सवाल है तो पूछो जी, आगे। अच्छा सर, इसमें ROI जो आप बता रहे हैं भाई, इसके अंदर वो एस्टिमेटेड का वो जो शिपमेंट कास्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है ना? नहीं है ना, वो नहीं है, वो इस वजह से ये ज़रा थोड़ा हाई दिखा रहा है। जब मैं वो इसी शिपमेंट वजह कास्ट से करूँगा आई है। वो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, और इसमें अमेज़ोन का भी नहीं बता रहा। ये देखो साइड में मैंने सारे लिख दिए कि ये जो हमें नहीं बता रहा, यहाँ पे जो बता रहा है वो ये लिखे हैं, जो नहीं बता रहा ये। तो ये कुछ ना चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हमें सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाती भी हैं, और थोड़ा 50-50 है सॉफ्टवेयर। इसको मैं कहूँगा कि होम्योपैथिक जैसे दवाई होती है, कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन ट्राई एक ये दफ़ा तो कर सर लें। शॉर्टकट है ये एक तरह तब का, कुछ निकल आया तो निकल तब आया, वरना मैनुअल तब हंटिंग तो है करेंगे ही हमारे पास। जी जी। तब करेंगे जब वो हमें यूपीसी शीट देगा, ये तो तभी उसके लिए पॉसिबल है है, ना? अदरवाइज़ तो हम पॉसिबल कर ही नहीं सकते इसको। अगर वो दे दे तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक और इसकी लिमिटेशन इस मेथड की। तो मैनुअल हंटिंग को आप बीट नहीं कर सकते, वो सबसे ज़बरदस्त है। बट इसको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, मैं ये कहूँगा। हाँ जी, ये क्लियर है। यस सर। तो मैं अब आपको लोग यही शीट दे दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए गेन, या फिर खुद से अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर शीट देता तो मुझे भेजना, मैं आपको स्कैन करके आके प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग फिर उसको इसी तरीके से फ़िल्टर्स लगा के हंट कर लीजिएगा उसको भी। ठीक है, ये क्विक मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड आप कह सकते हो इसको। डिटेल तो नहीं है, मैनुअल का मुकाबला तो नहीं कर सकता। हाँ, एक और वर्ड मैं यहाँ लिख दूँ, ये भी नहीं बताता हमें, ये भी हमें देखना है। और पैक वाला मैं दिखाना चाह रहा था ज़रा, शायद इसमें मिल जाए। ये कह रहा है भाई 300 रिटर्न है इसके अंदर, 300%। अच्छा, ओह, ये चला गया। चलो इसको देख लेते हैं। 1200% रिटर्न है। अच्छा जी, चलो देखते हैं। वो जो पैक वाली बात है ना, मैं ज़रा वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो इतना हज़ारों में आ रहा है, ये 500 हज़ार, ये उन प्रोडक्ट्स का मोस्टली कर रहा होता है सॉफ्टवेयर जिसके अंदर पैक हो। अब ये देखिए, ये अमेज़ोन पे केस ऑफ 12 बिकता है, ठीक है, और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर देता है एक केस का ये चार्ज करता है। अब देखो, अब ये ज़रा समझना ये पॉइंट, कि अगर पैक आइटम में काम करने का दिल कर रहा है ना आपका, तो कैसे काम करना है। देखो, अमेज़ोन पे 22 पैक की जो प्राइस है ना, मतलब 22 केसेस की, हम तो वैसे रेकमेंड नहीं करते। बट अगर आप अपना आपके यूएस में वेयर हाउस है, प्रेप सेंटर है,
तो आप उनसे बनवा सकते हो पैक्स। तो पैक्स बनवा के आप अमेज़ोन भिजवा भी सकते हो। तो अगर आपका दिल कर रहा है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो पैक की कॉस्ट करने के बाद, इस पैक की कॉस्ट कैसे निकालूंगा, ये 0.89 है एक एक यूनिट की कॉस्ट। अमेज़ोन पे बिकते हैं 12, तो 12 की कॉस्ट पड़ी मुझे $10। ठीक है, मुझे टोटल पड़ा ये 10.68 का, अगर मुझे 10 बना के भेजने। एक मुझे इसमें से एक जार पड़ता है 0.89 का, 12 पड़ेंगे 10.68 के। अगेन ये भी मुझे अभी डालना है, इसको भी खुदा ही करें। 5.55 को हम कर देते हैं तकरीबन 7.5 कर देता हूँ, 2.75 तकरीबन इतना बनेगा। लेकिन ये तो लॉस में है, फ़ायदा नहीं है। हाँ अगर सोचें ये 29 का बिक रहा होता मिसाल के तौर पे, और ये मैं करता और प्रॉफिट होता, तो इसको मैं कर लेता। मैं यूएस में प्रेप सेंटर अरेंज कर लेता, एक वहाँ भेजता डिस्ट्रीब्यूटर से, उनको कहता 12 का पैक बनाओ। तो अगर आपको पैक के अंदर प्रॉफिट भी मिलता है ना, तो ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद तो उसको भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सर आपको वहाँ पे पहले फिर खुद इतना बनाना आर ओ पड़ेगा, आई। लेकिन वो डायरेक्ट ही जाएगा फिर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स मोस्टली पैक नहीं बनाते। कुछ बनाते हैं दुनिया में, एक दो होंगे, बट मोस्टली जो होते हैं वो नहीं बनाते। अगर तो वो बना दे तो ज़बरदस्त है, अगर नहीं बनाते फिर अगेन आपको पैक बना के भेजना है अमेज़ोन। एक पैक तो आप पहले अपने पास मंगवाओगे 12 गिलास, उन फिर 12 गिलास को आपस में रैप करोगे, उसके ऊपर एक स्टिकर लगाओ कि दीज आर सोल्ड एज सेट ऑफ 12, और फिर यूपीएस वालों के हवाले करोगे, वो अमेज़ोन भेजेंगे और फिर आगे कस्टमर को जाएगा। ऐसे होगा फिर। सर वहाँ पे तो बहुत ज्यादा मतलब आर ओ आई था 1200, जहाँ पे तो आपने लिखा तो ये हाँ अब मैं लास्ट वो में जा बताता रहा हूँ, था। अब मैं वो बताता हूँ आपको वो क्या सीन था। ये देखो, सॉफ्टवेयर कर रहा था 0.89 के साथ कंपैरिजन। ठीक है, ये था 12, तो यहाँ पे वो डाल रहा था सॉफ्टवेयर 0.89, तो यहाँ तो कोई डाल ही नहीं रहा था। अब देखो, वो देखो 50% रिटर्न। शायद हो सकता है कि जब स्कैन हुई हो तब ये शीट कहीं पे 29 पे या 25 पे कहीं पे हो, तो ये इस वजह से ना वो 1200 हज़ार इतना इतना आ रहा है दिखा रहा हो। अब समझ आई? तो वो गलत है ना, वो गलत बता रहा है सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, वो ह्यूमन की तरह तो नहीं सोचता, इंसानों की तरह। वो हमने खुद चेक करना कि यार ये किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है, 12 के साथ कर रहा है कि एक के साथ कर रहा है। इस वजह से कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जिनका इतना इतना हाई आर होगा, जैसे कि ये 1200, 600, 400, सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे। तो मैं आपको सारी लिमिटेशंस बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपने चेक करना है, खुद से डबल चेक। इन सारी चीज़ों को आपने डबल चेक करना है एक दफ़ा, कि जो ये बता रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 250 फ़िल्टर कर लिए हैं, स्क्रीन आउट कर लिए हैं। इस 250 में से भी कुछ मज़ीद स्क्रीनिंग होनी है इस बेसिस के ऊपर। जी क्लियर। यस सर। मैं आप लोगों को शीट देता हूँ, और उसको आप लोगों ने खुद से ऐसे फ़िल्टर्स लगा के सारा कुछ करके इसमें से भी ढूंढने की कोशिश करनी है, और आपको इसमें से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। सर मोस्टली यहाँ पे जितने हैं वो विदाउट पैक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो विदाउट पैक होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर तो जितनी हमेशा प्राइस लिखी। हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर 1 यूनिट की प्राइस लिखता है अपनी वेबसाइट पे। कभी भी उसको तो नहीं पता अमेज़ोन पे आपने 24 बना के भेजना है या 15 बना के भेजना है। वो तो अमेज़ोन पे ऑलरेडी लिस्टिंग जिस जितनी अमाउंट की बनी हुई है उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, जितने जो ऑलरेडी ब्रांड ने बनाई हुई है लिस्टिंग अमेज़ोन पे, क्योंकि हम लोग लिस्टिंग नहीं बनाते, हम लोग ब्रांड की लिस्टिंग पे मी टू करते हैं। तो अब ये तो अब इत्तेफाक हो जाए तो हो जाए कि पीछे भी 12 का पैक बना हुआ है, आगे भी 12 का पैक बिक रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, हमें खुद से ही बनाना पड़ता है अगर हमारा दिल करा कि इसी ऐसी लिस्टिंग पे बैठ के रीसेल करने का जहाँ पैक आइटम दिखते हैं। जी आगे। सर जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर ज्यादा हैं, तो हमें हमने तो 4 to 25 तक लिमिट लगाई थी कीपा में। हाँ जहाँ किसी में तो बहुत ज्यादा 37 इनको है, ये छोड़ दो, उनमें इनको इन्वॉल्व हो। इनको मत देखो, ये जैसे इसमें देखो 81 इन्वॉल्व है, इनको भी छोड़ दो साथ साथ। 36 वगैरह इसका भी भी फ़िल्टर छोड़ दें। लगा सकते हो आप यहाँ पे, बट इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हो जाएगा आपके सामने ना रिजल्ट्स हंटिंग के लिए। तो इतना ज़्यादा टाइट फ़िल्टर भी नहीं करूँगा। अब मैं कहूँगा कि एक दफ़ा देख लेना इनको भी, ये 29 वाले को जैसे देख लेना, कोई बात नहीं, 4 सैलरी ज़्यादा है। लेकिन ये 80 1 और इसको 36 छोड़ वगैरह भी देना, छोड़ दें। इनको छोड़ देना, लेकिन खैर है, छोड़ दो, एक प्रोडक्ट है बीच में, देख लो, कोई बात नहीं शायद। बट हम लोगों ने जाना नहीं है वैसे, इसको भी, हाँ इसको भी छोड़ देना आप, ऐसे ही क्यों इसको देखना है फिर। जहाँ पे सर वैसे सेलर कम होंगे तो वहाँ पे रोटेशन के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे भाई, ज़्यादा कंपटीशन होंगे, कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा होंगे, कम सेलर वाली लिस्ट में जाना चाहिए हमेशा। और जितने ज्यादा होंगे उनमें रोटेशन भी फिर कम ही आएगी हमारे पास ऐसी। लेकिन लेकिन कम में
देखना कि ऐसा ना हो कि एक या दो सेलर बैठे हुए हों। अगर आप उसमें जाओगे ना तो रिस्क है कि वो आपको कल को आईपी कंप्लेंट ब्रांड से डलवा के निकलवा भी सकते हैं लिस्टिंग में से, क्योंकि वो दो शायद इतने टाइम से दो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो रिश्तेदार है ब्रांड के, आप नहीं हैं, हम नहीं हैं, तो वो आपको निकलवा भी सकते हैं। तो हमें थोड़ा एक थ्रेट रहता है हमेशा, यार ये एक दो बैठे हुए इतने साल से, तो ये तीसरा कोई आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ चार से ज़रा ऊपर ऊपर ही हों सेलर्स, तो सेफ फील होता है कि यार चार पांच लोग बेच रहे हैं, हम भी बीच में बैठ के बेचते हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा, हमें भी कोई ना पूछे शायद। ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैं एक और सॉफ्टवेयर जो दूसरा मैंने दिखाया था आपको, यही सेम शीट एक और सॉफ्टवेयर से स्कैन हुई हुई है, ठीक है, उसका नाम है एनालाइज़र, ये वाला, ये एनालाइज़र। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब ये तो पूरा आपको बाय करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको एक लॉगिन मिल जाएगा, लेकिन आप उसमें भी बस फाइल डालते हो, जो आपका रिज़ल्ट निकलता है वो ये है। यहाँ देखो, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, सस्ता भी है और ज़्यादा अच्छा भी है, मैं पर्सनली ये मानता हूँ एज़ कम्पेयर टू स्कैन लिमिटेड, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें बताता है ये। ठीक है, फ़िल्टर्स मैं अभी नहीं लगा रहा, बस क्विकली समझा देता हूँ, बड़ी डिटेल में मैंने फ़िल्टर्स वाली बात सीख ली थी। अब देखिए ये क्या क्या बताता है। सबसे पहले यूपीसी कोड आ गया, ठीक है, फिर ब्रांड का नाम आ रहा है। ये देखो, ये बताता है अमेज़ोन पे पैक क्वांटिटी है कि नहीं है, ये भी बताता है। अमेज़ोन पे ब्रांड का नेम क्या है, अच्छा इस पे आईपी कंप्लेन पड़ती है कि नहीं पड़ती, ये भी बता देता है नॉर्म। ये देखो ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, फनल गुरु एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, पेड है, लेकिन ये सारे ये आपको बता देते हैं कि इस ब्रांड के ऊपर आईपी कंप्लेन पड़ने का थ्रेट है कि नहीं। तो अब फाल्स लिखा हुआ मतलब नहीं है, कम है, तो प्रो लिखा होता है इसका मतलब ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ें भी सारी बता देता है। उसके बाद यहाँ पे वही अगेन कॉस्ट है, एसिन है, ये टोटल कॉस्ट को इसको अभी हम लोग वो कर देते हैं। अच्छा, अब ये टोटल कॉस्ट ज़रा समझना क्या कर रहा है। अमेज़न पे 6 का पैक दिखता है, एक यूनिट की कॉस्ट की है, तो 6 की कॉस्ट क्या होगी, उनको दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। ठीक है, तो ये आपको खुद से करके बताता है, स्कैन लिमिटेड नहीं काम करता, जैसे कि मैंने खुद से जाके किया था। बाय बॉक्स की प्राइस करंटली क्या चल रही है वो बता देता है ये मुझे। ठीक है, खैर इस पर मैं कहूँगा रिलाई नहीं करेंगे हम लोग, हम वहीं से जाके देखा करेंगे अमेज़ोन से। लेकिन अगर आप नोट करोगे आपको 90 डेज़ की एवरेज प्राइस भी बता रहा है, ताकि आप अच्छा डिसीजन कर सको। ये कुछ चीज़ें ज़्यादा बताता है। ठीक है, बाकी वही प्रॉफिट के तो मैं इस पर कहूँगा बांधी उसको, इसको आर को देखो, परसेंटेज को देखा करो हमेशा, और मार्जिन और कैटेगरी वगैरह, अमेज़न स्टॉक रेट, ये सब इसको भी हाइड कर दो। वेरिएशन हमें चाहिए, नंबर ऑफ़ सेलर भी चाहिए, महीने की सेल्स, वो खैर BSR से हम आइडिया कर लेते हैं, इसको हाइड कर दो। वेट पाउंड ये वो चीज़ें, अच्छा ये भी दे रहा है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बड़ा डिटेल प्रोडक्ट वाइज दे रहा है ये, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। साइज़, प्रेप कॉस्ट, ये सब को, इनको बाकी सबको हाइड कर दो, ये सारे हम कैलकुलेटर से देखेंगे। बंद करो इसको। नंबर ऑफ़ सेलर्स आ गया मेरे पास, इसमें जो हमें एक्स्ट्रा दिया ना वो इसने दिया। अच्छा, यहाँ पे एक कॉलम आता है, आई थिंक वो हाइड हो गया, कह रहे ज़रा, हाँ ये तो बीच में हाइड हुए हैं कुछ कॉलम्स, ये ना हमें अमेज़ोन है कि नहीं ये भी बताता है। खैर मैं देखूँ, हाँ यहाँ पे शुरू में कहीं आता है, खैर निकालते, हाइड हुआ होगा, ये कॉलम्स हैं जो हाइड हुए हैं, खैर सारे कॉलम्स खोलते हैं। टायर एसक्यू, देखिए एलेवन, शायद यहाँ पे होता है, नहीं यार कॉलम, इसमें कॉलम होता है इसमें यार, वो अमेज़ोन का भी बताता है कि अमेज़ोन बैठा बेच रहा है कि नहीं। शायद मे बी हाइड हो गया बीच में, कहाँ चला गया मुझे ढूंढने पड़ेगा अभी। तो ये फ़िल्टर्स इतने इतने कॉलम्स दे देता है ना ये आपको, एनालाइज़र, अमेज़ोन एवरेज प्राइस, बॉक्स प्राइस रेंज, फायर बॉक्स प्राइस, निकाल लेते हैं, टैब देख लेते हैं कहाँ गया। अच्छा, ये देता है कि नहीं देता, अच्छा नहीं दे रहा, चलें ठीक है कोई बात नहीं, एक बार तसल्ली कर लेते हैं अच्छे से सारे निकाल के। ये BSR आ गया, BSR है इसका यहाँ पे, और आगे भी बाकी भी देख लेते हैं और क्या क्या इसने हाइड किया हुआ। ये कॉलम्स हाइड हुए हुए हैं शीट के अंदर,
लास्ट टाइम इसके फ़िल्टर्स लगाए हैं, इसको ऐसे ही सेव कर दिया है। चलें जी, अब इसको देखते हैं ज़रा जल्दी से। यूपीसी कोड आ गया, ये चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट नंबर है, इसको चलो हाइड कर देते हैं अभी। प्रोडक्ट का नाम बता रहा है, स्टॉक इसको हाइड कर देते हैं। मैप इसको भी हाइड कर देते हैं। कस्टम फ़िल्टर्स हैं, इनको भी हाइड कर देते हैं। सप्लायर डिस्काउंट हाइड, सप्लायर पैक क्वांटिटी, अमेज़ोन पे कितने का पैक बिक रहा है यहाँ से मैं देख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से अनसेलेक्ट करके जस्ट वन वाले सेलेक्ट कर दूँगा, तो सिर्फ वन 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 वाले रह जाएंगे। ब्रांड नेम, कलर, साइज़, ये सब को हाइड कर देता हूँ। आईपी कंप्लेन, ये एक अच्छा फ़िल्टर है। मुझे वो ट्रू वाले नहीं देखने जिन पे आईपी कंप्लेन पड़ती, मुझे सिर्फ फास्ट वाले देखने हैं। मेल्टेबल, इसको भी ज़रा हाइड कर देता हूँ। इमेज नहीं चाहिए मुझे, हाइड कर दो। अमेज़ोन का टाइटल डिस्क्रिप्शन वो रहने देता हूँ। कॉस्ट चाहिए मुझे, एसएनवी चाहिए, टोटल कॉस्ट, इसको भी ज़रा हाइड कर देता हूँ। बाय बॉक्स प्राइस, ये वो सब मैं वहाँ से देख लूँगा, इसको भी हाइड कर देता हूँ। और प्रॉफिट, इसको भी हाइड कर देता हूँ। आरओआई वाले को मैं रहने देता हूँ, इसको भी सेम उसी तरीके से मैं असेंडिंग से अरेंज करूँगा। और फिर 10 से जाके आगे ग्रीन कलर करके वो सेम फिल्टर लगा लूँगा जो हमने स्कैन लिमिटेड पे लगाए थे। और ये बीएसआर को मैं सेंट्रलाइज कर लूँ इसको। और अब इसमें भी उसी तरीके से स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट करूँगा, ज़ीरो वालों को मैं हटा दूँगा। वही सेम फ़िल्टर वैसे ही लगा रहा हूँ जैसे मैं उस पर लगाता था, स्कैन लिमिटेड पे लगाए थे। तो क्विकली लगा रहा हूँ, डिटेल में वहाँ पे मैंने सीखा है। और ये सब हाइड कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं इन सबको, ये अलग है। नंबर ऑफ़ वेरिएशंस को, इसको अब चाहूँ तो मैं हटा देता हूँ कि मुझे सिर्फ वन वाली चाहिए। और नंबर ऑफ़ सेलर्स भी आप चाहो तो फ़िल्टर लगा सकते हो आरओई पे, और ये भी है सारा। अब देखिए इसने इसने हमें कुछ जो चीज़ें एक्स्ट्रा दी हैं, वैसे इसने दिया तकरीबन उतनी चीज़ें ही हैं, बट इसने हमें एक आईपी कंप्लेन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। और ये सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू स्कैन अनलिमिटेड। और इसके रिज़ल्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा मुझे पर्सनली एक्यूरेट लगते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो भी साथ साथ बताता है। और इसमें कॉलम वैसे था बट आई थिंक शायद अपडेट हो गया, अब शायद ख़त्म कर दिया, बट ये अमेज़ोन का भी बता देता है। चलो कोई बात नहीं, वो हम लोग वहाँ से देखेंगे। अब ये दो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं मार्केट के अंदर शीट्स को स्कैन करने के लिए, तो आप लोगों ने इन दोनों को यूटिलाइज़ करना है और इसको करना है। इस पर कोई सवाल है इस शीट पे, क्योंकि बड़ी सिमिलर सी शीट है, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछे, फिर मैं कर देता हूँ स्टार्ट। जी हाँ जी। जी आके बैठ। जैसा ठीक है, ओके। क्लियर है। अब हम लोगों ने दो मेथड सीख लिए, एक तो यूपीसी शीट के थ्रू हंटिंग करने का फिल्टर्स लगा के, और दूसरा वो वाला मैनुअल। तो ये दोनों प्रैक्टिस करो इनकी, और फिर जो जो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर निकाले उन पे ये टेक्निक्स अप्लाई करो, और पोटेंशियल प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करो। महीने में सिर्फ 3 से 4 ढूंढने, और इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास निकल आएगा इसके अंदर से। थोड़ा सा एग्जॉस्ट करता है ये काम, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट यकीन माने नामुमकिन नहीं है। बहुत से मार्केट में पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ से मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि है। आप ढूंढोगे तो सर मिले। उससे तो इजी होगा स्टोर फ्रंट, और वो तो वैसे मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल है। वो तो बस मतलब स्टोर फ्रंट वगैरह जो कह रहे हो वो मुश्किल है हाँ वो। जी, उस वो टाइम टेकिंग ज्यादा हाँ नहीं है हाँ, इसकी निस्बत। वो तो बस आप यूज़ करते हो ना उसके लिए, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने के लिए। उसके बाद आपने फिर ये काम ही करना है सर आपने। सर ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, अब एक मेथड है मल्टीप्लायर का, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऑन मंडे को सिखाऊंगा। और वो मैं तब सिखाऊंगा, उसको सीखने का मज़ा भी हमें तब आएगा जब हमारे पास ऑलरेडी इन हैंड एक पोटेंशियल प्रोडक्ट होगा। वो होता ये है उसमें कि आपने जो ऑलरेडी एक पोटेंशियल प्रोडक्ट निकाल के रखा हुआ है ना, हम लोग क्या करते हैं, इनका रिजल्ट कितना परसेंट है, इनका रिजल्ट मैं भी बता रहा हूँ तकरीबन 60-70% एक्यूरेट होता है। और वैसे होता काफ़ी एक्यूरेट है, बट अगेन वो चीज़ें जो कॉन्स हैं ना इसके, जो चीज़ें नहीं बताता, वो उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि वो हमें ज़रा खुद से चेक करना है, उसमें थोड़ा एक्यूरेसी नहीं होती उसमें चीज़ों की। और हाँ, मल्टीप्लायर का मैं बता रहा था। मल्टीप्लायर हमेशा तब वर्क करता है जब आपके पास ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से एक पोटेंशियल प्रोडक्ट आपने निकाल लिया हो, फिर आप मल्टीप्लायर अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। और मल्टीप्लायर मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है एक तो, और थोड़ा सा एक वर्ड यूज़ करते हैं ना कि हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, वो थोड़ा स्मार्ट वर्क है। तो वो स्टोर फ्रंट स्पाइंग से मिलता है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा भी हिंट दिया उसका।
बट वो मज़ा आएगा उसको करने का जब आप एक पोटेंशियल प्रोडक्ट निकाल लोगे। जब आप एक निकाल लोगे फिर उसको मैं बताऊंगा कि इस पोटेंशियल प्रोडक्ट को अब आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, इसके अंदर से, इस पोटेंशियल प्रोडक्ट के अंदर से आप और ढेर सारे पोटेंशियल प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो। तो मज़ा तब आएगा जब आप लोग खुद से निकालोगे। मंडे को सिखाऊंगा, तो अगर तो आपने ढूंढ लिया खुद से तो उसी पे सिखा दूंगा, अदरवाइज़ मैं खुद से कोई पोटेंशियल प्रोडक्ट दिखा के उस पर आप लोगों को ट्रेन कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलें, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़, मंडे को मिलते हैं।